आज मैं आपको बताऊंगा कैसे आप उम्र बढ़ने के अमल को एजिंग प्रोसेस को स्लो कर सकते हैं। अगर आप हमेशा जवान नज़र आना चाहते हैं, लंबी ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं और बीमारियों से बचना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इस पे बहुत सी डीप रिसर्च मौजूद हैं। शायद आपने कभी माइटोकॉन्ड्रिया का नाम सुना होगा। ये बॉडी की पावर फैक्ट्री है। इसमें एनर्जी प्रोडक्शन होती है और इस एनर्जी को पूरी बॉडी इस्तेमाल करती है। आपकी सेहत और आपकी लंबी उम्र का इन्हिसार इस बात पे है कि आपके माइटोकॉन्ड्रिया कितनी अच्छी तरह और कितनी इफेक्टिवली फंक्शन कर रहे हैं और कितनी अच्छी हालत में हैं। स्कूल में बायोलॉजी की क्लास में आपने क्रब सेल पढ़ा होगा। ये साइकिल बुनियादी तौर पर दायरे की तरह होता है। इसे आप एक असेंबली लाइन कह सकते हैं। इसमें मुख्तलिफ मराहिल होते हैं और मुख्तलिफ चीज़ें बन रही होती हैं और टूट भी रही होती हैं। ये साइकिल खाने से शुरू होता है और एनर्जी प्रोडक्शन पे ख़त्म होता है। जो ज़रूरी बात है वो है कि इस पूरे साइकिल को चलाने के लिए बॉडी को कुछ मॉलिक्यूल्स, कुछ केमिकल की ज़रूरत होती है। मतलब इन केमिकल को फैक्ट्री में काम करने वाले लोग समझें जो इस पूरी असेंबली लाइन को चला रहे होते हैं और ये वर्कर सही तरह से काम कर रहे होते हैं। इसके लिए कुछ ग़िज़ाई अज्जा, कुछ न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है बॉडी को, अदरवाइज़ ये प्रोसेस बीच में रुक जाता है। ए से बी और बी से सी तक चीज़ें नहीं जा पाती। ग़िज़ाई कमज़ोरी, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी इस पूरे अमल में रुकावट बन सकती है। एनर्जी प्रोडक्शन नहीं हो पाती और अगर हमें पता चल जाए कि कौन से न्यूट्रिएंट्स मौजूद हैं जिसकी वजह से खाने से आने वाले ग्लूकोज को या बॉडी की फैट को एनर्जी में तब्दील नहीं किया जा पा रहा, इसकी रूट काज को समझना बहुत आसान हो जाता है। अब इन सारे को फैक्टर में से एक है एनएडी। एनएडी बहुत अहम मॉलिक्यूल है। क्रैब साइकिल इसके बगैर पूरा नहीं हो पाता, एनर्जी नहीं बन पाती। जो एनर्जी पैदा होती है इसे एटीपी कहते हैं और जब एनर्जी नहीं बन पाती तो बॉडी के सेल मरने लगते हैं, सेल की डेथ होने लगती है। फिर एनएडी मुसलसल लॉस को रोकने में भी मदद करता है, स्पेशली अगर कोई कैंसर से गुजर रहा है। अब ये तो होता क्यों है? रिसर्चर इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि उम्र बढ़ने के साथ साथ बॉडी में एक और एंजाइम CD38 बढ़ना शुरू हो जाता है और इसके बढ़ने की वजह से एनएडी की मिकदार कम हो जाती है। और मेरी नज़र से कुछ और स्टडीज़ भी गुजरी हैं जो चूहों पर की गई हैं। इनके मुताबिक जो चूहे CD38 के बगैर पैदा हुए ये लंबी ज़िंदगी जीते हैं। सेहत की दूसरे मसाइल भी इनमें कम देखे गए हैं। तो ऐसी 5 कंपाउंड्स जो आप अपनी खुराक में शामिल कर सकते हैं जिससे आप एनएडी को बढ़ा सकते हैं और लंबी ज़िंदगी जी सकते हैं। तो आइए हम पहले से शुरू करते हैं। इन तमाम पौधों में जो मेरी नज़र से गुजरे हैं, धनिये में सबसे ज़्यादा एपीजेनन पाया जाता है। दूसरे नंबर पे है थाइम, फिर है आर्गानो और बेजल लीव्स और आखिर में सेलरी। ये मुख्तलिफ हर्ब्स और पौधे हैं जिन्हें आप बाकायदगी से अपने खाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा कंपाउंड एंथोसाइनन, ये आपको जामुन में मिलेगा। लाल या पर्पल अंगूर, ब्लूबेरीज, चिकंदर, लाल बंद गोभी, कोई भी नीला जामनी या सिर्फ फल या सब्जी में ख़ास तौर पर बड़ी मिकदार में मौजूद होता है। एंथोसाइनन आपके इम्यून सिस्टम के लिए बहुत अच्छा है। तीसरा कंपाउंड है करक्यूमिन और आपके इल्म में हो शायद ये हल्दी में बहुत ज़्यादा मिकदार में पाया जाता है। अगला फाइटोन्यूट्रिएंट है क्वेरस्टीन। ये प्याज में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। अमरूद और अमरूद के छिलके में भी बड़ी मिकदार में मौजूद होता है। ये सेब के छिलके में भी मौजूद होता है, लेकिन सेब में शुगर भी बहुत ज़्यादा होती है। तो शुगर के मरीज़ सिर्फ सेब का छिलका अगर खाएं तो इससे आपको बड़ी मिकदार में कोलेस्ट्रॉल मिलेगा। इस लिस्ट में जो आखिरी कंपाउंड है वो है EGCG। ये मुख्तलिफ चीज़ों में पाया जाता है, लेकिन जो इजीली एक्सेसिबल है वो है ग्रीन टी। इसे मुख्तलिफ दवाइयों में भी इस्तेमाल किया जाता है। ये बॉडी में CD38 को बढ़ने से रोकता है, NAD को बढ़ाता है और उम्र में इजाफा करता है। तो ये है उन फूड की लिस्ट। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।